CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। थोड़ी सी सुस्ती है मार्केट में, ऑफ हाइज का एक्शन आपको नजर आएंगे। चार्ट आ गया निफ्टी का, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां से शुरुआत हुई थी वहां से सिर्फ लुढ़का है निफ्टी। अब तकरीबन आप देखें तो 80 अंकों का कट यहां पर नजर आएगा। ये तो रहा निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और चार्ट हूबहू वैसा ही है जैसा निफ्टी का देखने को मिल रहा है। जहाँ से खुले थे हरा निशान था और फिर धीरे धीरे लुढ़के ही हैं। साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्शन भी समझ लेना चाहिए। मिड कैप में देखें तो 320 अंकों की कट है, आधे प्रतिशत का दबाव है। सिमिलर चार्ट एज निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर एक्शन है, लेकिन दिन के दौरान उतार चढ़ाव काफ़ी देर तक देखने को मिला। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि 10 बजे के आसपास तक तो स्थिति सही थी, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा कम गिरा है। कंपेरेटिवली कम गिरावट यहाँ पर स्मॉल कैप्स में नज़र आ रही है। पूरे मार्केट का अंदाज़ा लिया जाए, कितने शहरों में खरीदारी, कितने शहरों में गिरावट, तो एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 1180 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं खरीदारी है और 1634 शेयर ऐसे जहाँ पर गिरावट है। यानी कल के मार्केट की ब्रेथ के बाद आज थोड़ी सी सिचुएशन बदली है और बेयर्स के पक्ष में यहाँ पर फिलहाल मार्केट की ब्रेथ ज़्यादा जाती हुई नजर आई। लेकिन निफ्टी में एक्शन कहाँ से देखने को मिल रहा है, आईटी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स और मेटल्स में क्या एक्शन है, समझ में आएगा। तो रिलायंस है थोड़ा सा नीचे, आईसीआईसीआई बैंक लगातार रोज कमजोर, एमएनएम में गिरावट है और कल लगातार 3 दिन लाइफ हाइज लगाने के बाद एलएनटी में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। टीसीएस बढ़िया कर रहा है। इन्फोसिस कल की गिरावट के बाद उभरता हुआ, क्योंकि कच्चे तेल में तेजी आई तो ओएनजीसी ऊपर है और मेटल्स भी बढ़िया कर रहे हैं। 3 अंकों की कंट्रीब्यूशन दे रहा है हिंडाल्को निफ्टी में, लेकिन गिरने वाले शेयर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। निफ्टी बैंक की तस्वीर को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में समझ में आ जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ये है तेज। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर तकरीबन 210 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट में ऑफ हाइज का एक्शन है। ज़्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स में थोड़ी सी आज गिरावट ही नजर आएगी, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जहां पर हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं और अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर कर रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट और आइडिया बेसिकली ये है कि जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ रखे जाएं और आपको पता चले कि कौन सा मार्केट एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है और उसमें प्रदर्शन कैसा देखने को मिल रहा है। चलिए शो में स्वागत कीजिए सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा, आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी और इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़े हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आपके पोर्टफोलियो का जायज़ा लिया जाए इससे पहले एक काम कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो आगे स्क्रीन पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में एक तरफा एक्शन है, 1% के करीब गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्षितिजा सालवी के गेंस हो गए गायब, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा है। अभी देखेंगे अपडेटेड परफॉर्मेंस क्या कहती है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्विक ट्रेड्स हैं, क्विक इन क्विक आउट, छोटे छोटे मूव के साथ काफ़ी सारे ट्रेड्स और स्कैल्पिंग के चलते 6.3% की तेज़ी यहाँ पर आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। एक एक करके क्विकली समझ लेता हूँ कि क्या रणनीति होगी आज के लिए। मार्केट थोड़ा सा ऑफ हाइज है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है तो सब जानती हैं। इसके अलावा अगर कोई हाईलाइट ऐसी है जो आप मेंशन करना चाहते हैं धूपेश जी तो बताइए। यस, मतलब अगर हम देखें तो निफ्टी इंडेक्स, अगर पहले तो हम इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी इंडेक्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे है। एक अच्छी खासी लेवल पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे 25,650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से अगर एक बाउंस बैक हम लोग को एक्सपेक्टेड है। हायर साइड के लिए 26,000 भी हम लोग आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। क्षितिजा जी, क्या प्लान है आज का? व्यू जो है वो कॉशियस टू पॉजिटिव है, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है जैसे कि दीपेश जी ने बताया 25,650 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वॉच आउट करने जैसा रहेगा निफ्टी के लिए। ओके पंकज जी, 6% के गेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तक तो आप चल रहे हैं आगे, अब क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, जहां तक मार्केट का सवाल है, निफ्टी में मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन स्टिल अभी भी जो रुझान रहेगा थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा।
ऑल राइट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए, वो तो स्टॉक स्पेसिफिक तो थीम ही है, हम तो अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स को ऐड करते ही नहीं है पंकज जी, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, धूपेश जी का पोर्टफोलियो देखा जाए स्क्रीन पर, इससे समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स है, कौन से आइडियाज़ हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए। दो आइडियाज़ थे, एक टाटा स्टील जहाँ पर होगी प्रॉफिट बुकिंग और बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी कर लिया गया है एग्जिट। विकल्प है आपके पास दो शेयरों का, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? सर पहला स्टॉक रहेगा हमारा डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स एक अच्छा ब्रेकआउट विटनेस होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से हम लोग बाइंग की सलाह देते हुए देंगे, और साथ में जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2845 का। हम नीचे में स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, ऊपर में 3200 के हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। 3200 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और डेटा पैटर्न्स यहाँ पर है एक्शन 3200 के टारगेट के लिए फोकस यहाँ पर रखिएगा। क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, कौन से स्टॉक्स हैं, क्या विकल्प बचता है इनके पास? तो ओपन पोजीशंस बता रही हैं आपको कि होल्ड है चेन्नई पेट्रोल, एल&टी फाइनेंस, कल ऐड किए थे, अभी तक हैं। विकल्प आपके पास खेल के नियमों के अनुसार सिर्फ एक शेयर को ऐड करने का। केयरफुली आप बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे। पहला स्टॉक मतलब जो एक ही है पोजीशन, तो आरआर केबल का स्टॉक रहेगा। नीचे से सपोर्ट से बाइंग आया है, तो मुझे लग रहा है आरआर केबल यहाँ से 1530 का हायर साइड पर टारगेट रहेगा और 1408 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1408 मतलब 1450 रुपये के करीब का भाव, 1408 रुपये का स्टॉप लॉस, और फिर 1520 तक के टारगेट्स, 1530 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आरआर काबिल ये स्टॉक चुना है। पंकज जी बताइए, पहला स्टॉक पोर्टफोलियो देख लेता हूँ। चलिए एक बार आपका पोर्टफोलियो तो हमें देखना ही पड़ेगा। एक तो अनंतराज है और जीएमडीसी, लेकिन बहुत क्विक गेन्स यहाँ पर आपने बुक कर लिए। इनफैक्ट अनंतराज कल भी आपके प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी चला था और आज भी 1.5-2% के आसपास के मूव है। पोर्टफोलियो खाली है आपका, दो का विकल्प है, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? आशीष जी, गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से इसके अंदर एक वॉल्यूम एक्शन देखने मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने मिला, और प्राइस एक्शन भी बहुत ही शानदार देखने मिला है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, 1050 के ऊपर कन्विंसिंगली बाय हो सकता है यहाँ पे, लेकिन स्टिल 1043-44 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1020 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट जो है मुझे लगता है 1100 रुपए तक के देखने मिल सकता है। 1100 तक के टारगेट्स आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक 7% की तेजी के साथ सुबह से कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पर रखिएगा फोकस। अब क्योंकि दो का विकल्प है पंकज जी आपके पास, तो दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए। आशीष जी, वन सोर्स के ऊपर नजरें हैं अभी। लोअर लेवल से रेजिलियंस दिखाया है, आरएसआई काफी पॉजिटिव डाइवर्जन दिया है। 1348-49 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है मुझे लगता है यहाँ पे 1325 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 1450 रुपए तक के निकल के आ रहे हैं। 1450 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 1325 के साथ वन सोर्स स्पेशलिटी यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। क्षितिजा जी आपका पोर्टफोलियो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन धूपेश जी आपके पास विकल्प है एक और शेयर को बताने के लिए, कौन सा चुनेंगे? मैं थोड़ा वेट करूंगा अभी के लिए। ऑल राइट, वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल के लिए डेटा पैटर्न्स को ऐड किया, देखेंगे क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी आती है। तो चलिए, ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट कर दिया गया खेल के नियमों के अनुसार। सिर्फ एक धूपेश जी ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे। काम करते हुए एक छोटे से बजिंग स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं और स्क्रीन पर लेकर आते हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी क्वालिटी वॉल्स को। और इसके तो शायद 1 2 3 4 ही दिन हुए हैं इसकी डीमर्ज्ड एंटिटी को लिस्ट होके, लेकिन खास बात है कि कल बहुत ही अग्रेसिव वॉल्यूम, इनफैक्ट 8 करोड़ से ज़्यादा की वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। आज शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ हुई, लेकिन ऑफ लोस की रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी वॉल्स की। 29 रुपये 16 पैसे के करीब का भाव चल रहा है। धूपेश जी, चार्ट देखकर बताइए। क्वालिटी ये तो 4 दिन का ही एक्शन है, लेकिन प्राइस वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ खास कह रही है स्टॉक में? सर जैसे आपने सही कहा कि चार्ट में तो डेटा बहुत कम है, बट एज पर रूल्स जो होता है, जो न्यू लिस्टेड कंपनी जो अपने आईपीओ डे के हाई के ऊपर निकलता है, तो उसमें एक बेहतरीन मोमेंटम विटनेस होता है। तो करंटली जो क्वालिटी वॉल का हाई है 31.29 है, हम बोल सकते हैं कि 31.50 के ऊपर जाता है तो इसमें एक तेजी की सलाह रहेगी। और साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में, या हम बोल सकते हैं जो हमारा व्यू इनवैलिड होगा वो 28 रुपए के नीचे हम बोल सकते हैं।
बट इसमें थोड़ा भी वेट एंड वॉच करे, 31-50 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें बाई की सलाह बनेगी। ऑल राइट क्षितिजा जी, चार्ट देखिए आरबीएल बैंक का आज 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक में काफ़ी ज़ोरदार ट्रेंड देखने को मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है जो ऑफ द रडार धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला गया। अब बढ़िया तेजी है 4% की। आज तो 340 रुपये के करीब का इसने हाई भी बनाया है। क्या लग रहा है और कितनी अपसाइड बची हुई है? और डेली सेटअप देखें तो कंटिन्यूस इसमें बाइंग है। वीकली में आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो हायर साइड में हम लोग यहाँ से एक 350 का मूव इमीडिएट देख सकते हैं आरबीएल बैंक में। तो 350 का अपसाइड पोटेंशियल अभी भी आरबीएल बैंक में है। 350 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रखेगा इस स्टॉक पर खास नजर। पंकज जी, टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखिए। स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं होती लेकिन आज इसमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट 11% की तेजी आपको टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रही है। एक ही दिन में 11% ऊपर है। 712-13 का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए। अपसाइड और बची है? जी आशीष जी, इनफैक्ट ये स्टॉक भी मेरे रडार में था लेकिन काफी ज्यादा ये बढ़ चुका था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा यहाँ पे स्टॉक। और जब तक ये स्टॉक आज के दिन का जो हाई है 727 के ऊपर जाकर सिग्निफिकेंटली ट्रेड करना शुरू नहीं करता, अब थोड़ी लंबी तेजी होना मुश्किल लगता है। लेकिन 727 के ऊपर ये स्टॉक जब भी जाए, मुझे लगता है 750-755 रुपए तक की लेवल्स बहुत इमीडिएट चूज होता है। ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे खास रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले देखते हैं धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो क्या है। इनके पोर्टफोलियो में खास तो ट्रेडिंग आइडिया एकमात्र डेटा पैटर्न्स 3200 रुपये का टारगेट। देखते हैं अभी शेयर किया क्या कर रहा है ये स्टॉक। थोड़ा सा नीचे आया लेकिन चलता है, मामूली है। अब देखते हैं हम क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को। तो इनके पास आइडियाज़ हैं 3, 2 ओपन पोजीशन, नया ऐड किया आरआर काबिल 1530 के टारगेट, 1408 रुपये का स्टॉप लॉस। और जिन स्तरों से ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया गया है वहाँ पर परफॉर्मेंस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल के लिए देखें तो थोड़ा सा ऊपर है लेकिन बाकी के 2 स्टॉक्स कुछ खास कर नहीं रहे। तो देखेंगे फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है। पंकज जी के पोर्टफोलियो में गोदरेज और वन सोर्स स्पेशलिटी, ये 2 ट्रेडिंग आइडियाज जोड़े गए। टारगेट स्टॉप लॉस आपने देख लिया स्क्रीन पर। और दोनों स्टॉक्स में अच्छी बात है कि बढ़िया आधे से 1% की तेजी है। फाइनल रिटर्न्स का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और इसमें पंकज जी के गेंस हो गए एम्पलीफाई। अब तो ऑलमोस्ट 8% की तेजी है। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सुधार लेकिन सिर्फ आधे % के गेंस। वहीं धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट, नफा ना नुकसान ना फायदा। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।